Hi guys, good morning to each and every मतदाता गण। आज महापर्व है लोकतंत्र का बिहार के कुछ खास हिस्सों में, जैसे समस्तीपुर। हम लोग समस्तीपुर को बिलोंग करते हैं, इसलिए मुझे लगा कि कुछ बात करनी चाहिए। एक मतदाता दूसरे मतदाता से बात कर रहा है। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि परिवर्तन जो है जीवन का महत्वपूर्ण अंग है, ग्रोथ के लिए ज़रूरी है और सांसारिक नियम भी है। तो हमने 15 साल किसी और को मौका दिया ना, और जो उम्मीदें थी वो उम्मीदों पर पानी फिर गया। करना क्या चाहिए? एक बार निश्चित रूप से जो कर्मठ है, ईमानदार है और जिससे एक उम्मीद की किरण झलकती है, उस पर्सनालिटी से उसको मौका देना चाहिए। तो अभी दिख रहा है ये ऊर्जावान है, इनोवेटिव नेचर का है, कुछ करना चाहता है, आम आवाम की आवाज़ को बुलंद करने की चाहत में है, कोशिश में है लगातार। और उस शख्स का नाम है मिस्टर तेजस्वी कुमार। तेजस्वी यादव जी हैं, जो लालू जी के छोटे लड़के हैं। और दो बातें हैं कि सुनने को मिलती है विरोधियों के द्वारा, उसमें मैं आपका ध्यान आकर्षण कराना चाहूँगा कि तेजस्वी नौवीं फेल है। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि दुनिया में जितने कॉर्पोरेट हाउस के हैं, बड़े दिग्गज हैं, उद्यमी हैं, दुनिया भर की बात कर रहा हूँ, और बहुत ऐसे खेल वगैरह का भी क्षेत्र है जिसमें कम पढ़े लिखे लोग ही इतिहास रचा है। अगर पढ़ाई लिखाई को ही अगर माना जाए मापदंड विकास का, तो सचिन तेंदुलकर साहब को भारत रत्न नहीं मिलना चाहिए। वो क्रिकेट के देवता नहीं कहे जाना चाहिए, पढ़ाई में तो कमज़ोर है। और बहुत सारे उद्यमी हैं, एंटरप्रेन्योर हैं, बिजनेसमैन हैं, उनकी भी कहानी देखें तो कम पढ़े लिखे होते हैं। और अगर बात की कम पढ़े लिखे लोग हैं, उनके पास सर्टिफिकेट नहीं है, तो आप मेरे को ये बताइए कि कई इंटरव्यू में यूट्यूब पर हमने देखा है कि वो अंग्रेजी में घंटों बात करने के लिए तैयार हैं। हिंदुस्तान के बड़े बड़े लोग, चाहे वो प्रधानमंत्री हो, मुख्यमंत्री हो, किसी भी केंद्रीय मिनिस्टर को किसी भी मुद्दा पर वो बात करने के लिए, और बात किया भी है। बड़े बड़े मीडिया हाउस ने इंटरव्यू आयोजित किया और बड़ा ही फ्लुएंटली और बड़ी तर्क की कसौटी पर उसने अपनी बात को रखा है। मुझे अच्छा लगा, आपको भी अच्छा लगा होगा। अगर जाति धर्म पार्टी से ऊपर उठ के देखें तो। रह गई बात कि लालू जी के बारे में कहा जाता है कि वो घोटालेबाज हैं, उन्होंने काम नहीं किया, जंगल राज के प्रणेता रहे हैं। तो मैं आपको एक बताना चाहूँगा कि पूरे हिंदुस्तान में कर्पूरी ठाकुर जी के बाद की जो राजनीति का समय आया, उसमें एक भी नेता ऐसा हमें बताइए याद करके कि कोई है उनके टक्कर में। अगर 3 पैरामीटर बनाया जाए, एक आदर्श बाप, एक आदर्श बेटा और एक आदर्श हस्बैंड, कहीं से भी खोज के पैरेलल में आपको निकाल दीजिए। लालू जी एक आदर्श बाप भी साबित हुए, क्योंकि एक बाप का क्या मतलब होता है? एक बाप है अपने बच्चों को सही जगह पर, अपने बच्चों को सेटल कर दे, उनको एक अच्छा करियर दे। और उन्होंने बाप की भूमिका में अपने बेटे को, उन्होंने एक को स्वास्थ्य मंत्री और दूसरे को उप मुख्यमंत्री बनाया। तमाम बेटियों को एक अच्छे घर में अपनी बेटियों को की शादी की, सभी लोग सेटल लोग हैं। एक बाप की हैसियत से बोल रहा हूँ, एक नेता की हैसियत से नहीं बोल रहा हूँ। एक बाप अपने बच्चे को हमेशा इस रूप में देखना चाहता है, तो उन्होंने एक बाप की भूमिका निभाई। बेटा के रूप में उनकी भूमिका है, तो हर बाप चाहता है कि हमारा बेटा जो है कुछ बेहतर करे। तो उनके जो पिताजी रहे होंगे, उनके लिए उन्होंने बताया कि लंबे वर्षों तक बिहार की अगुवाई किया, केंद्रीय मंत्री रह चुके, और जहाँ जहाँ भी गए उन्होंने एक आयाम, एक नई कहानी उन्होंने लिखी। रेलवे के क्षेत्र में भी प्रॉफिटेबिलिटी उन्होंने बताया। देश दुनिया के लोग लालू जी को देखते हैं, जानते हैं, समझते हैं। डॉक्यूमेंट्री फिल्म भी बन चुकी है। तो उनके पिता अगर सूक्ष्म जगत में रहे होंगे
लालू जी के, तो उनको कितना अच्छा लगा कि मेरा बेटा काबिल बना। अब रह गई बात आदर्श पति का, तो इन्होंने अंगूठा छाप देहाती गंवार औरत राबड़ी देवी, जब उनकी शादी रही होगी तो उनके पहला पिक्चर प्रोफाइल को देखते हुए लगता है बिल्कुल साधारण परिवार से है, गंवार हैं, पढ़ी लिखी ने बिल्कुल पढ़ी लिखी नहीं, उसको उन्होंने मुख्यमंत्री बना दिया। और राबड़ी देवी उनके लिए कितनी सुंदर रही होगी, नहीं रही होगी, उसने राबड़ी देवी के अलावा किसी भी औरत पर उसने बुरी नज़र नहीं, आज तक किसी विरोधी ने भी कैरेक्टर के मामले में लालू जी का के तरफ आवाज़ नहीं उठाई, मौका ही नहीं मिला ना। आज भी अपनी बीवी को 100% कितना प्यार करते हैं कि अंगूठा छाप को उन्होंने मुख्यमंत्री बनाया। बाकी लोगों को देखा, नरेंद्र मोदी की बात करें, उनकी पत्नी जिंदा है बट एक्सेप्ट नहीं कर रहे। हाँ, कुछ प्रपोजल्स जो इलेक्शन में भरे जाने होते हैं उसमें पत्नी का नाम जरूर देते हैं, लेकिन उसने पति की भूमिका नहीं निभाई। मिस्टर योगी की बात करें, मिस्टर नीतीश कुमार की बात करें, है ना, और जग जाहिर है कि सुना गया है, मैं तो बता नहीं सकता, लेकिन सुनने के बाद और कोई भी बात गलत नहीं हो सकती है ना। उनकी धर्मपत्नी को भी एक मुख्यमंत्री पति के रूप में कोई प्यार नहीं मिला, ना वो नीतीश जी अच्छे बाप बन पाए, ना अच्छे हस्बैंड बन पाए, और हाँ अच्छा बेटा बन पाए होंगे उनके अपने पिताजी के लिए कि वो भी मुख्यमंत्री बने, लेकिन ना आदर्श पति बन पाए, ना आदर्श पिता बन पाए, ऐसे बोल। तो इन कुछ पैरामीटर पर मुझे नहीं लगता कि हिंदुस्तान का